हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 है आपका। और क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट में, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इसमें हमारे फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट में हमारे जो है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो आपका फर्स्ट और सेकंड आप लोगों के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो है अगर हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड जो है पार्ट आप लोग आराम से कर लेंगे, इजी है। इसलिए थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिएगा। लेकिन अभी इसको करने से पहले आप लोगों को अभी जो है एपी में जो भी अब तक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है वो है nth टर्म ऑफ एपी, यानी जो भी बताया गया था आप लोगों को वो nth टर्म जो है निकालने का फार्मूला बताया गया था। a प्लस n माइनस 1 डी था वो, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, n इज द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द गिवन एपी, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी, an इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। इन फार्मूला में अगर कोई थ्री क्वांटिटी हमें मालूम है, देखिए डी एन ए एन, फोर क्वांटिटी में से कोई भी थ्री क्वांटिटी हमारा क्लियर है तो हम फोर्थ क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो है आप सपोज करिए जैसे हम एक एपी लिख रहे हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, और यहां पर हम लिख रहे हैं सपोज करिए 220 टर्म। हम 20 टर्म तक मान लीजिए लिख रहे हैं ऐसे, यानी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ऐसे 20 टर्म हम लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला था ये किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने का फार्मूला था, ये जो था, यानी फोर्थ टर्म 1 2 3 फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म का वैल्यू क्या होगा ये निकालने का फार्मूला था ये हमारा। ठीक है, फोर्थ टर्म मीन्स हम A4 निकाल लेते, A4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रखते, फिर प्लस 4 माइनस 1 रखते, ठीक है, क्योंकि n हमारा 4 है, और फिर d कॉमन डिफरेंस रखते। तो हमें सिर्फ टर्म का वैल्यू यानी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, उसका वैल्यू इस फार्मूला से हमारा क्लियर होता था। अब जो है nth टर्म का फार्मूला ये था, फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, यानी जनरल फार्मूला था ये। अब हम क्या करना है हमें कि अब सम निकालना है, nth टर्म तक सम निकालना है। nth टर्म तक सम मीन्स जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, ये हो गया 7, 15 और फिर 11 26 हो गया हमारा। तो एक्चुअली अभी तो ये छोटा है, मान लीजिए 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, जो भी है हम आराम से सम इनका निकाल ले रहे हैं। लेकिन सपोज करिए इसी एपी का, ये देखिए एपी में है कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 3, 11 माइनस 8 3। तो ये एक एपी हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। इसका सपोज करिए हमें 100 टर्म तक सम निकालना है। ऐसे ऐसे 100 टर्म लिख लिए गए इस एपी का, और हमें उनका सम निकालना है। तो उस समय हम 100 तक जो है ऐड करते हुए जाएंगे, 100 टर्म को ऐड करेंगे तब उसका सम हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जो है मैथमेटिशियन ने फार्मूला बनाया, और वो फार्मूला फिलहाल आप देख लीजिए क्या है। तो देखिए फार्मूला हमारा है वो, अब इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या है वो, यसन मीन्स ए वा की सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म तक सम क्या होगा, ये होगा n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, प्लस n-1 d, ये फार्मूला हमारा है। तो इस फार्मूला को हम यूज करके और सम हम निकाल लेंगे इसका। तो फिर आगे देखिए क्या है इसके, यहाँ पे आपको सब जितने भी क्वांटिटी हैं, ये है, n है, d है, और इसमें भी हमारे पास 4 क्वांटिटी है। देखिए Sn है और ये n हमारा है, 2 क्वांटिटी हो गया, A3 हो गया और d हमारा 4th हो गया। इसमें भी हम 3 अगर क्लियर है तो हम 4th आराम से निकाल सकते हैं। तो सम हमें निकालना होता है अगर, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहां आप देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, हमें सम निकालना है। तो जैसे यहाँ पर दिया थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, थर्ड पार्ट 0.6 1.7, देखिए पॉइंट है 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन 2 लिखा है यहाँ पे 100 टर्म, यानी इस एपी का 100 टर्म तक का जो है सम निकालना है, यानी 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस प्लस करते हुए 100 टर्म तक हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, वही हमारा सम हुआ। तो अगर हम ऐसे करेंगे, फार्मूला हमें नहीं क्लियर होता, तो हम ऐसे सम करते हुए 100 टर्म तक सम करते, उसके बाद तब हम सम जो है निकाल पाते। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इसका नाम है सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी, फार्मूला फॉर द सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें निकालना है SN, SN मीन्स हुआ कि हमें 100 टर्म तक निकालना है। इट मीन्स ये हुआ, थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, यस 100 हमें निकालना है। क्या निकालना है, यस 100 का वैल्यू निकालना है। अब यस 100 के वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ दिया 200 टर्म तक, यानी यस 100 निकालना हमें, इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, यही n का भी वर्क करेगा, देखिए n ये हो जाएगा 100/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये हो गया 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या 0.6 है, यहाँ लिखेंगे 0.6 हो गया। फिर क्या है, प्लस है n-1, तो 100-1 डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, 100 क्या लिखेंगे n-1, तो 100-1 लिखेंगे तो 99 हो जाएगा ये। और d मीन्स कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखिए आप निकाल लीजिए 1.7 माइनस 0.6 यानी A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस आप अलग निकाल लीजिएगा, d इज इक्वल टू निकाल लीजिएगा, या यही पे पहले जो है कॉमन डिफरेंस जो है इसके पहले निकाल लीजिएगा। d इज इक्वल टू आएगा 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा हमारा 1.1, तो कॉमन डिफरेंस हुआ हमारा 1.1। क्लियर हो गया। अब आराम से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा 50 हो गया, 100/2 क्या हो गया 50 हो गया, और ये हमारा 2 इंटू 0.6 है तो 1.2 हो गया, 2 इंटू 0.6 क्या होगा 2 6 जा 12, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1.2 हो गया। और ये हमारा जो है 99 में 11 का मल्टीप्लाई करिए, तो 99 में 11 का करेंगे तो 11 9 जा 99 को 9 हैंड में आया 9, 11 9 जा 99 और 9 108, ठीक है। तो जब 108 हुआ तो अब डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 1.1 है तो 108.9 आएगा, ये आ गया 108.9 हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, देखिए ये हो गया हमारा 50, ठीक है, और इसी में जो है हम 1.2 को ऐड कर दे रहे हैं, 1.2 को, 9 to 11 को 1 हुआ और 1 आया हैंड में, ये देखिए हमारा 8 और 1 9 और 1 10 हुआ, 10 को 0 1 आया, फिर इस 0 के साथ 1 रख देंगे, ये 1 रख देंगे, ये आया हमारा रिजल्ट, ठीक है 110.1। तो यहां पर आया, इंटू कर देंगे 110.1। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो है आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक 0 जो है बढ़ा दीजिएगा, तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 0 जा 0 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि 50 था हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, और 1 डिजिट के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो क्या आया 5505, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला आप जो है माइंड में रखिए हमेशा। अब ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में पूरा सम का ही अधिकतर फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसको देख लीजिए, फोर्थ पार्ट क्या है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे इस वाले पार्ट में, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 हमारा 1/12, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 और माइनस 1/15। तो अब 12 और 15 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, आप 3 से ले जाइए, 3 4 जा 12, 3 5 जा
15। फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 60 हमारा एलसीएम होगा। चलो 5 जा 60, 5 1 जा 5 और माइनस हो जाएगा 15 4 जा 60, तो ये 4 हो गया। इज इक्वल टू आया 1/60। ठीक है, क्या है देखिए, वैसे भी यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 4 जा 20, 23 जा 6, 1/60 हमारा क्या वैल्यू आया, डी का। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 11 टर्म तक करना हमें। तो यहाँ पर आप निकालेंगे यस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/2 n/2 और 2 ये है हमारा, तो 2 इंटू ये हमारा क्या 1/15 है, तो 1/15 हो गया। और प्लस में है n-1, तो 11 हमारा n11 है, तो 11 - 1 करेंगे 10 आएगा, और 10 इंटू n-1 10 आया इंटू डी, डी क्या हमारा 1/60 है, ये कर लेंगे तो हमारा देखिए 10 6 जा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे हमारा 1/6। ठीक है, और ये 2/15 होगा, यहाँ लिख सकते हैं 11/2 और ये हो जाएगा हमारा 2/15 और प्लस 1/6। देखिए तो 1/6 यहाँ पर, क्योंकि 10 6 जा 60 हो गया, यहाँ पर सिर्फ 1/6 बचा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 15, अब यहाँ पर 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 30 हो जाएगा। 6 और 15 का एलसीएम 60 होगा। देखिए 2 3 जा 6 और ये 15 आया, फिर यहाँ पे करिएगा 15 से, तो 6 और 15 का हो जाएगा, या पहले आप जो है 3 से ही कर लीजिए, तब भी वही आएगा, 6 है और 15 है, 90 ही आएगा इसका। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर आप 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो यहाँ एलसीएम जो आया इसका वो आया 30। अब 15 2 जा 30, ब्रैकेट आप यूज कर लीजिए, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 आया, और 6 5 जा 30, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। तो देखिए क्या हो गया, ये 11/2 और ब्रैकेट में हुआ 4 + 5/30 यानी 9/30। तो यस 11 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यस 11 हो जाएगा, यस 11/2 और इंटू हो जाएगा 4 + 5 9/30, क्या हो जाएगा 9/30। तो इसका जो आंसर आएगा 11 9 या 99, 99/60 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम आंसर ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो अभी इस एक्सरसाइज में जैसे आपका 5.2 में जो है टोटल जो है nth टर्म का फार्मूला चला था an वाला, यहाँ पे क्या चलेगा, अपसम का फार्मूला चलेगा, इसलिए हमेशा जो है ये फार्मूला जो है करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, फाइंड द सम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम कर रहे हैं क्योंकि अगला पार्ट आप आराम से कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका 7 + 10 1/2, 7 + 10 1/2 और प्लस 14 प्लस है 14 एंड सो ऑन, और लास्ट में दिया है प्लस 84, ये रहा। तो लास्ट टर्म यहाँ दे दिया है, और ये एपी के क्या है हमारे एपी की जो है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो सबसे पहले जो है आप देखिए यहाँ पे डी निकाल लीजिए। तो देखिए 10 2 जा 20 और प्लस 1 21/2 हुआ, तो डी हो जाएगा a2 - a1। a2 हमारा क्या है 10 2 जा 20 और प्लस 1 21/2, ये हो जाएगा 21/2 और -7। चलिए एलसीएम यहाँ भी ले सकते हैं आप, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 21 - 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। तो जो हमारा डी आया इसका ये 7/2 आया। अब यहाँ देखिए करना क्या है,
इस केस में जो है हमारा ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन हमें उसमें क्या था 200 टर्म तक, यानी n का वैल्यू गिवन था। इसमें n का वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे, और जब n का वैल्यू क्लियर हो जाएगा तो हम ये फार्मूला जो है सम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट फार्मूला जो है nth टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो सपोज करिए nth टर्म हमारा क्या है 84 है, तभी हमारा n का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड 84 इज इक्वल टू, यानी an का वैल्यू क्या है 84 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a हमारा क्या है 7 है, और प्लस n माइनस 1, तो हमारा n माइनस n नहीं क्लियर है तो n माइनस 1, और d है हमारा 7/2। अब देखिए यहाँ पे 84 और ये माइनस 7 इधर कर लीजिए, क्योंकि हमारा 7 जब इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 84 माइनस 7 अगर हम करते हैं तो 3, यानी 77 यहाँ पर बचेगा हमारा। क्या बचेगा 77। तो 77 और इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1 और इंटू 7/2। तो इधर आप n माइनस 1 रहने दीजिए, और ये 77 है, n/2 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 7/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो ये 7 का 11 हो जाएगा, तो 11 2 जा 22। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया 22। देखिए 11 2 जा 22 होगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आया 22। तो ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, और ये माइनस 1 जो है उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आया 23। तो चलिए n का वैल्यू आ गया। अब जब n का वैल्यू आया तब हम Sn इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए Sn क्या है हमारा, Sn हमारा है S23, Sn लिखते हैं ना यहाँ पे। तो n का वैल्यू यानी 23 टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये 23 जो है टर्म का वैल्यू क्या है 84 है। तो यह S23 निकालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू रखेंगे 23/2, फार्मूला देखते रहिए, और ये हो जाएगा 2a। तो 2 और 7 हमारा a का वैल्यू है, 7 यहाँ पे देखिए, और फिर प्लस करिए 23, यानी n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 23 माइनस 1 तो 22, और d का वैल्यू हमारा है 7/2। यहाँ रख दीजिए 7/2। तो देखिए 2 से कैंसिल होगा, ये तो 11 हो जाएगा, 22 है, और 11 7 जा इधर हमारा 77 हो जाएगा, और ये हमारा 14 होगा। तो देखिए क्या होगा 23/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 2 जा 14, और प्लस 11 7 जा 77। क्लियर, इज इक्वल टू हो गया 23/2 इंटू 7 और 4 11 को 1 हैंड में आया 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये हुआ हमारा। तो 23 इंटू 9 91 और बाई 2, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 का 23 में, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और ये 2 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। तो ये 3 आया, ये 9 आया, 2093। तो लास्ट में जो आंसर आया 2093/2, ये हमारा जो है S23 का वैल्यू होगा। इस तरह से जो है हम सम निकालेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इसके बाद जो है इसमें 2 ही पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड था, तो आप सेकंड जो है आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में था फर्स्ट पार्ट, इसलिए हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, देखते हैं 3 क्या है। ये फार्मूला आप जो है यहाँ पर रहने दीजिए ऐसे, Sn इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो देखते हैं। इन एन AP, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत से पार्ट हैं और इसी फार्मूले पर बेस हैं। 3 क्वांटिटी गिवन है और 4th क्वांटिटी निकालने हैं, या कभी कभी 2 क्वांटिटी भी इसमें निकालने हैं। तो देखिए क्या है इसका, ये पार्ट जो है कर रहे हैं, इसका जो है आप ले लीजिए, और चलिए आप इसका जो है लगातार इसके टोटल पार्ट हैं हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10,
और 10 में से जो है 4 पार्ट हम कर रहे हैं या 5 पार्ट। स्टार्टिंग के तो इजी हैं, लेकिन यहाँ से जो है आप ले लीजिए 4th पार्ट 6 पार्ट 6 7 8 9 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 6 पार्ट से हम शुरू करते हैं, 6 8 9 और 10, अरे सॉरी 6 7 8 9 10। 6 क्या हमारा देखिए गिवन एज इक्वल टू 2 है, कह रहा इन एन एपी, क्वेश्चन में दिया है इन एन एपी। ये लिखने के बाद जो है ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे 6th पार्ट जो है इसका 6th पार्ट क्या है वो देखते हैं। 6th पार्ट है गिवन एज इक्वल टू 2, यहाँ पे गिवन है गिवन ए इज इक्वल टू 2, कामा लगाया इन्होंने, एज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 8 दे रखा है और एस एन इज इक्वल टू 90 दे रखा है। एस एन इज इक्वल टू 90 दे रखे हैं, तो हमें निकालना क्या है, निकालना ए एंड ए एन, सॉरी हाँ ठीक है, ए एंड ए एन निकालना। फाइंड क्या कर रहे हैं ये, हमें क्या निकालना है, फाइंड एन एंड ए एन, ठीक है, हमें निकालना फाइंड एन और एंड ए एन, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए आराम से इसको, हमें ये 3 क्वांटिटी गिवन है, तो एक जो हमारा एन बचा तो इससे एन का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखिए एस एन दे रखा, डी दे रखा, ए दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमें एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए एस एन इसके जगह पर दे रखा है 90, हम 90 रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या दे रखा 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, तो एन नहीं क्लियर हमें, एन बाई 2 हो गया और 2 हो गया, ए हमारा क्या है 2 है तो 2 रखे और प्लस n माइनस 1 और d क्या हमारा d 8 है, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 90 इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू 8, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे n माइनस 1 और इंटू 8 ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 90 इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लीजिए n बाई 2 का इसमें होगा और फिर n बाई 2 का इसमें होगा, तो n बाई 2 इंटू 4 करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, लीजिए हम कर ही दे रहे हैं n बाई 2 इंटू 4 हो गया, n बाई 2 इंटू 4 और माइनस n बाई 2 और इंटू n माइनस 1 इंटू 8, क्लियर। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 90, अब 90 को जरा उधर ले लीजिए, 90 इज इक्वल टू इधर ले लीजिए, देखिए ये हमारा 2 इंटू एन 2n बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बचा हमारा 2n बचा और यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू 4 और बीच में हमारा माइनस लगा हुआ है। और ये माइनस कैसे हुआ, माइनस नहीं है, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती, प्लस है ना, प्लस का फार्मूला है, प्लस हो गया यहाँ पे, तो 2n और प्लस n माइनस 1 और इंटू 4 देखिए 4 और n दोनों बाहर हैं, तो 4n मीन्स 4n का मल्टीप्लाई n में कर लीजिए, तो यहाँ पर हो गया 2n और 4n इंटू n, तो 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर और माइनस 4 और n का 1 में करेंगे तो माइनस 4n हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब यहाँ देखिए 2n ये हो गया और माइनस 4n ये हो गया, तो माइनस 2n बचा रहेगा, 4n स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये लिख लिए, और माइनस 4n प्लस 2n, तो माइनस 2n बचेगा यहाँ पे माइनस 2n, और ये जो 90 है, ठीक है, ये चलिए अभी उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 हो गया। देखिए 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 2 हम यहाँ से ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारा 2n स्क्वायर और माइनस n और इज इक्वल टू 90,
और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 90/2 हो जाएगा, यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर ये 45 बन जाएगा। 90/2 क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा 45। अब ये हो गया हमारा 2n² माइनस n, इस 45 को इधर लाएंगे तो -45 = 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, n का हमारा वैल्यू आएगा। देखिए इसका फैक्टर करते हैं तो -1 आना चाहिए। तो -1 कैसे आएगा, कोशिश करिए क्योंकि -45 है ये, तो -45 है और ये हमारा -n आ रहा है यहाँ पे। इसका फैक्टर बनाइए, देखिए कैसे आएगा ये। -45 को करेंगे अगर आप, तो इसका फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए 3 × 3 कर सकते हैं और × 5 कर सकते हैं और × 2 भी है यहाँ पे, सॉरी × 2 भी है। तो देखिए 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। देखिए इस 2 और 5 को ले लीजिए एक साथ और 3 3 को ले लीजिए, 3 3 = 9 हो गया और 5 2 = 10 हो गया। तो एक पार्ट हम 10 लेते हैं, 5 2 = 10 वाला, एक पार्ट हम 9 लेते हैं, लेकिन जो माइनस वाला पार्ट है वो 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो -10 × 9 हो गया। तो चलिए हमारा यहाँ पे -10n हो जाएगा और +9n हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ, -10n और +9n, तो ये हो जाएगा हमारा 2n² -10n और +9n और -45 = 0। तो यहाँ पे हम 2n कॉमन ले सकते हैं इसमें, इन दोनों पार्ट में। तो यहाँ पर बचेगा 2n कॉमन लेने के बाद n और -2 5 = 10, 5 बचेगा और प्लस यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो n और -5 बचा = 0। फिर n-5 कॉमन लीजिएगा आप, n-5 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2n और +9 = 0। ठीक है, अब देखिए n-5 अगर आप 0 लेते हैं, n-5 = 0, तो n का वैल्यू आता है 5। क्लियर। और इधर अगर इफ क्या करते हैं, 2n + 9 = 0 रखते हैं, तो n = हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। तो ये जो हमारा नॉट पॉसिबल होगा, n = -9/2 नहीं होगा। जब भी n का वैल्यू जो भी आता है वो हमारा जो है नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर आता है। ठीक है, n का वैल्यू हमारा 5 होगा। इसको कह दीजिएगा नॉट पॉसिबल बिकॉज n ये इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। n का वैल्यू 5 आया। अब जब n का वैल्यू देखिए, इन्होंने कहा फाइंड n, तो n का वैल्यू तो आपका निकल चुका। ठीक है, अब जब n का वैल्यू निकल चुका तो अब यहाँ देखिए इधर एक और है, an निकालना है। ठीक है, तो आप an निकाल लीजिए, तो an = हो जाएगा, an मीन्स क्या हुआ, n हमारा 5 था, ये 5 निकालना है, तो = a + n-1d, यानी या ऐसे भी कर सकते हैं a + 4d, याद करिए बताए थे, इससे एक कम होता है। तो ये हमारा क्या है, 2 है यहाँ पे और +4 × d, d का वैल्यू 8 है, तो सीधे हो गया हमारा 2 + 8 4 = 32 और a आ गया हमारा 2 + 32 यानी 34। इस तरह से हमारा n मीन्स a5, इसका भी वैल्यू आ गया। ये हमारा रहा आपका 6th पार्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है 6 के बाद जो है 7th पार्ट देख लीजिए। 7th पार्ट में इन्होंने दिया है a = 8, an = 62, a = 8 दे रखा है, an = दे रखा है 62, an 62 है। और इस पार्ट को लिख लीजिए आप, ये पार्ट हमारा है 7th पार्ट है ये। तो an हमारा 62 है और Sn दे रखा है 210। ठीक है, और Sn दे रखा है 210। हमें निकालना क्या है इसमें, n एंड d निकालना है। क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है क्या होगा, और d का वैल्यू निकालना है क्या होगा, n और d निकालना है। ये हमारा 3 क्वांटिटी गिवन है। तो देखिए निकाल लीजिए,
देखिए n निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, Sn दे रखा है यहाँ पे और An दे रखा है, तो इससे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे जो An दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम An का फार्मूला यूज करते हैं तो An हमारा क्या है 62 है, हमने लिख लिया 62 इज इक्वल टू ए, An इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो a हमारा क्या है 8 है और प्लस n माइनस 1d, हमें n क्लियर है नहीं, इसलिए n माइनस 1 और d ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए इससे तो 8 को इधर लाएंगे तो 62 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो गया d। तो 62 माइनस 8 हमारे पास क्या बचेगा देख लीजिए, 62 माइनस 8 54 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 54, तो 54 इज इक्वल टू हो गया n माइनस 1 d। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के अभी छोड़ दीजिए क्योंकि हमें d नहीं क्लियर है, अगर एक अननोन होता तो हमारा निकल जाता, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं n भी नहीं क्लियर है और d भी नहीं क्लियर है, n तो हमें निकालना ही है। अब जरा आ जाइए, an का हमने हेल्प ले लिया, अब Sn का हेल्प लेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ लिखेंगे एंड, या यहीं लिख लीजिए Sn का वैल्यू क्या है 210 है, Sn इज इक्वल टू 210, इज इक्वल टू क्या होता है n/2, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a, तो a क्या 8 है तो 2 इंटू 8 और प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है अभी जो 210 है बाकी सबको यहाँ रखते हैं और 200 इज इक्वल टू 210 हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा n/2 क्लियर, और ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसे 2 8 जा 16 हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस लगाएंगे n माइनस 1d, देखिए यहाँ पे n माइनस 1d इज इक्वल टू क्या 54 है फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो n माइनस 1d की जगह पर हम क्या रख देंगे सीधे 54, तो ये तो हमारा 16 हो गया प्लस 54 और इज इक्वल टू हो गया हमारा, इसका वैल्यू तो हो गया पूरा 16 प्लस 54 और इंटू n/2 हो गया पूरा, इज इक्वल टू रख देंगे 210। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 और इंटू हो जाएगा, ऐड करने पे क्या आएगा 6 और 4 10, 10 को 0 हैंड में आया 1 और 5 और 1 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, ये आया हमारा। तो ये हमारा इज इक्वल टू हो गया 210। अब यहाँ 2 से इसे कैंसिल करेंगे 35 आएगा, तो 35 इंटू n यानी 35n इज इक्वल टू आया 210, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 210/35। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, 30/5 आया, फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n का जो वैल्यू आया वो आया 6। तो चलिए n का वैल्यू तो आ गया, अब d का वैल्यू कैसे आएगा, इस वाले फार्मूला में रख दीजिए 54 इज इक्वल टू n माइनस 1d, n का वैल्यू क्लियर हो गया, d का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट, किस में रखेंगे इन फर्स्ट में, लैंग्वेज लिख लीजिएगा फर्स्ट में रखेंगे। देखिए n माइनस 1d है तो n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 ये हो गया, n माइनस 1 6 माइनस 1 हो गया, और d इज इक्वल टू हमारा है किसके, इज इक्वल टू 54 के है, तो यहाँ 54 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी 5d इज इक्वल टू 54, तो d इज इक्वल टू आ गया 54/5। ठीक है, अब ये हमारा d का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है हम इसे निकाल लेंगे। चलिए अगला पार्ट देखिए। देखिए ये देखा जाता है, यहाँ पर देखिए एक बार इसका हेल्प हमने लिया an का, an इज इक्वल टू 62 था, तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an हमारा 62 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a हमारा 8 था प्लस n माइनस 1d, क्योंकि n और d दोनों निकालने थे, दोनों अननोन थे, तो n माइनस 1d इज इक्वल टू 8 को इधर लाए तो 62 माइनस 8 हुआ, इस तरह बन गया। और फिर उसके बाद हमने हेल्प लिया इसका,
और इस n-1 d के वैल्यू को सीधे हम यहाँ पर n-1 d की जगह 54 हमने जो था यहाँ पुट कर दिया और सीधे जो है तब यह n में एक योजन हो गया, n का वैल्यू आ गया। तीसरा से क्वेश्चन को जो है जो गिवन है क्वांटिटी उसको देखिए और उसके हिसाब से हमें पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से सोच करके जो है हमें फार्मूला यूज करना पड़ता। चलिए आप 8 पे आ जाइए। 8 पार्ट क्या है इसका देख लेते हैं। तो 8 पार्ट में इन्होंने दिया है कि गिवन an इज इक्वल टू 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? an इज इक्वल टू ए 4 दे रखे हैं। an 4 है, d 2 है, sn-14 है, d हमारा 2 है और sn जो है वो -14 है। 3 क्वांटिटी हो गया। sn-14 है, n एंड a निकालना है। क्या क्या निकालना है? n का वैल्यू निकालना है और फर्स्ट टर्म जो है यानी a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पर an 4 है, वही चीज फिर लागू करेंगे। an 4 है हमारा, तो an 4 है यानी an का वैल्यू an इज इक्वल टू क्या है? an इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू हो जाएगा a। ये तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये तो पूछ ही रखा है। a प्लस n-1 d, तो n हमारा क्या है? an इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस n-1 और d हमारा क्या है? 2 है यहाँ पे। क्लियर? तो अब देखिए क्या हो जाएगा। ये जो है a प्लस n-1 d, क्योंकि an इज इक्वल टू 4 दे रखा है और हमें a का वैल्यू नहीं क्लियर है और n का वैल्यू भी नहीं क्लियर है। a का n का नहीं क्लियर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा a प्लस n-1 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो या ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। a प्लस n-1 और d हमारा 2 है, इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब sn को हम यूज करेंगे यहाँ पे। sn क्या है? -14 है, तो sn n अभी क्लियर नहीं है, इज इक्वल टू -14 है। तो चलिए पहले sn निकालिए। sn क्या होता है? n/2 और ये 2a, तो 2 इंटू a, क्योंकि ये नहीं मालूम है, प्लस n-1 और d हमारा 2 है। ठीक है, चलिए sn का वैल्यू हो गया, लेकिन sn का वैल्यू क्या दे रखा है? -14 दे रखा। अब इधर हम लिख दे रहे हैं sn का वैल्यू उधर क्या? -14। अब देखिए क्या हम करेंगे, कैसे क्या करना है इसे। a प्लस, देखिए ये इतना जो पार्ट है ये 2a है, तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो यहीं पे लिख के दिखा दें। ये देखिए 2 इंटू a है तो 2a हो जाएगा, तो 2a को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे a प्लस a। अब देखिए यहाँ से अभी इस a को छोड़िए, a प्लस n-1 2, यानी a प्लस n-1 2 का वैल्यू क्या है? 4 है, यानी इस पूरे का वैल्यू जो है, देखिए इस पूरे का वैल्यू, यही तो क्वांटिटी है यहाँ तक, इसे को छोड़ दीजिए तो 4। तो इसके जब हम 4 पुट कर सकते हैं तो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखने के बाद यहाँ लिखिए n/2 और यहाँ बचेगा a। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4 के, a प्लस 4 और इज इक्वल टू हो गया 14। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है अब देखिए n/2 है, आप उधर ले जाइए इसको, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, n/2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 2/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 -14 है, ये -14 इंटू हो जाएगा 2/n के, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 2 जा -28/n के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा -28 और बाई n और -4 के, ये होगा
ए का वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो यहाँ ए के जगह पर अगर हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ठीक है, तो हमारा एन में जो है ये नंबर हो जाएंगे, तो एन का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा एक कंप्लीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ए के वैल्यू को आप फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए, यहीं पर पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, ए का वैल्यू एन के रूप में है, तो ए के जब हम क्या रखेंगे -28 बाई एन और -4। चलिए ए के जगह हमने रखा, फिर प्लस रखा है यहाँ पे। फिर देखिए n-1 है तो 2 इंटू एन, 2n हो जाएगा। और फिर देखिए 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू दे रखा है 4 के। अब इसको सॉल्व करिए, एन का वैल्यू आएगा, देखिए क्या आएगा एन का वैल्यू। ये -4 है, जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये -28 बाई एन प्लस 2n, इस तरह से है ये -28 बाई एन और प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये भी -2 उधर जाएगा तो +2, ये भी -4 उधर जाएगा तो +4। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ये क्वेश्चन जो है लेंदी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या करिएगा, इसे देख लीजिए। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए एन, जब एन एलसीएम लेंगे, एन और 1 है, तो ये तो हमारा -28 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ अपान 1 है तो एन का मल्टीप्लाई 2n में होगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू देखिए क्या होगा 4 2 6 6 और 4 10। अब 10 अपान 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए इधर का तो समझ में आ गया होगा आपके। अब हमारा सीधे एन का वैल्यू आएगा, और एन के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसके आगे देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो ये तो हमारा 2n स्क्वायर, देखिए 2n स्क्वायर -28 बना रहेगा, इज इक्वल टू होगा 10 इंटू एन, तो 10n हो जाएगा। अब इस 10n को इधर लाइए, देखिए क्या होगा 2n स्क्वायर, ठीक है, और -10n और -28 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं, तो देखिए 2 इंटू 28 है, तो 2 तो ये हो गया, ठीक है, और 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 7, यही फैक्टर बनेंगे। 2 इंटू 28 के फैक्टर यही बनेंगे, लेकिन माइनस में आएगा, -28 2 या -56 आएगा। तो इसके दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, एक पार्ट निगेटिव, और दोनों को सम करने के बाद -10 आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, तो अगर हम -14 लेते हैं और +4 लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, देखिए 2n स्क्वायर। वैसे और छोटा अगर करना चाहते थे इसे, देखिए क्या है, इसे और छोटा कर सकते थे, क्योंकि हम 2 कॉमन ले सकते थे, यहाँ पर ले लीजिए 2 कॉमन, क्या बचेगा n स्क्वायर -5n और -14 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर -5n और -14 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई था 0/2 हो जाएगा आकर के उधर, तो ये 0 ही होगा। अब देखिए थोड़ा आसान हो गया, और छोटा हो गया, लेकिन कर तो लिए थे हम पहली बार। तो देखिए 14 है, 14 को हम करेंगे 2 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि इधर 1 है, -14 इंटू 1 -14 होगा। अब 2 इंटू 7 में जो है हम इसको -7 कर देते हैं, -7 इंटू 2 -14 आ जाएगा। यहाँ लिखिए n स्क्वायर -7n और +2n, देखिए -5n को हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस -7n + 2n के रूप में, और -14 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम n कॉमन ले लेंगे तो n -7 आएगा, यहाँ पे +2 कॉमन ले लेंगे तो n -7 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए n + 2 आएगा, और क्या आएगा n -7 आएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो n इज इक्वल टू -2 आएगा, तो इसको तो हम लिख दीजिएगा, क्योंकि n का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं, इसलिए हमारा नॉट पॉसिबल होगा। n इज इक्वल टू n -7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n का वैल्यू 7 आएगा। चलिए n तो हमारा 7 आ गया, आएगा ना, ये देखिए n -7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n का वैल्यू 7 आ गया। जब n का वैल्यू हमारा 7 आया, तो ये जो फार्मूला अभी आया था ये, या किसी में आप रख देंगे,
ठीक है, अब तो हम मिटा दिए उसको, सिर्फ एक ही बचा हुआ। तो एन का वैल्यू हमारा क्या आया है 7। अब उसको अब इसमें पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा ए इज इक्वल टू होगा -28 बाई एन, एन का वैल्यू 7 है और -4, तो ये इज इक्वल टू आएगा, देखिए क्या है 7 4 जा 28, तो -4 और -4, -4 ए इज इक्वल टू आ गया -8। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हमारे इसके हैं, तो ऐसे करते रहेंगे। अब इसके बाद जो है अगला पार्ट उठाते हैं। अगला पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, एक पार्ट और देखिए, 10th पार्ट कर देते हैं, इसके बाद आप लोग करिएगा क्योंकि सब इजी है। इसके बाद 8th पार्ट हो गया, 9th रहने दीजिए, 10th पार्ट देख लीजिए। इसके बाद जो है आगे तो क्वेश्चन जो है फिर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, 10th पार्ट देख लीजिए, एक पार्ट और इसका, सब इसी मेथड से होंगे। 10th पार्ट है एल इज इक्वल टू 28, एल इज इक्वल टू 28 गिवन है, ठीक है, एल हमारा 28 है और एस इज इक्वल टू 144 है, एस इज इक्वल टू है 144। अब एस क्या है, सिर्फ इन्होंने एस दिया, बता रहे हैं एस इज इक्वल टू है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, और यानी देयर आर लिखा है देयर आर टोटल 9 टर्म, तो हम लिख दे रहा है सीधे एन इज इक्वल टू 9 गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या, ए का वैल्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए का सिर्फ ए निकालना है। लेकिन देखिए ये जो यल दे रखा है, एक्चुअली लास्ट टर्म को हम यल बोलते हैं, यानी आपका इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 5.2 में बता चुके थे लास्ट टर्म से कैसे हम nth टर्म को निकालते हैं। तो यल शो किया गया था लास्ट टर्म को, ये लास्ट टर्म हमारा 28 है और यस हमारा, आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे एपी के टर्म को हम लिखते चले जाएंगे और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म इसका 28 होगा, लास्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा 28 होगा। ऐसे ऐसे कितने टर्म होंगे, एन इज इक्वल टू 9 है, तो ऐसे एक टर्म तो ये हो गया, बाकी इधर लेफ्ट साइड में 8 टर्म इसके और होंगे, ऐसे समझिए। और इन सबको सम करेंगे अगर, यानी S9 एन इज इक्वल टू 9 है तो S9 को जब सम करेंगे तो 144 आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है इसी की हेल्प से तो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए एक्चुअली S9 है, यहाँ पे जो डायरेक्ट S दे रखा है क्या है, जब 9 टर्म है तो हमारा S9 हुआ, तो S9 जो हमारा होगा, तो S9 का वैल्यू देखिए ऐसे, S9 का वैल्यू क्या है, या इधर लिख लीजिए S144, ये किसका वैल्यू है, S9 का। तो S9 का जब वैल्यू है तो S9 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और 2a, ठीक है, और 2a प्लस n-1 और d के इज इक्वल टू ये हो गया। लेकिन इसके पहले देखिए, अगर हम चाहें तो इसके हेल्प से जो है, इसके हेल्प से और इस n के हेल्प से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके हेल्प से हमें क्या करना है कि an इज इक्वल टू, अब an का वैल्यू क्या है, nth टर्म का वैल्यू क्या है, ये 9 क्या है एक्चुअली, ये 9 का वैल्यू क्या हमारा 28 है, 9th टर्म क्या है 28 है, क्योंकि 9 टर्म है इसमें। तो ये और ये लास्ट टर्म है, तो n9 इज इक्वल 28 है, 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n, a9 है तो 8d होगा, तो 8 और d हो जाएगा, तो a प्लस 8d का वैल्यू क्या है 28, 9th टर्म क्या हमारा 28, तो एक इक्वेशन a और d में हमारा a मिल गया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 8d, चलिए अभी रहने दीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या होगा कंडीशन। यहाँ देखिए क्या है, S9 है, तो S9 के लिए हम यहाँ क्या रखेंगे, 9/2 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी 9 -1 होगा, तो सीधे जब 9 - 1 होगा, n-1 होगा ना यहाँ पर, तो n हमारा क्या 9 है, तो 9 - 1 होगा तो 8d हो जाएगा, क्या है हमारा 8d हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसका हेल्प यहाँ पर लेंगे, ये जो हमारा है 9/2,
और ये जो हमारा 2a आया है 2a को हम a प्लस और a लिख सकते हैं 2a को, और फिर प्लस हमारा 8d है, ठीक है, और इज इक्वल टू 144। अब देखिए ये जो वैल्यू है a प्लस 8d का वैल्यू क्या आया 28, तो इसके जब हम रख देंगे 28, तो देखिए यहाँ पे 9/2 और ये हो गया a, और इस a प्लस 28 क्या हो गया a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 के। अब देखिए क्या a प्लस 28 इज इक्वल टू 144, और देखिए a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 रख के, लेकिन 9/2 कहाँ जाएगा, 9/2 जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा 9/2, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 हो जाएगा ये, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे और 2/9 बना दे रहे हैं इसे, क्या होगा 2/9। देखिए 9 1 जा 9 हो गया, 5 बचा यहाँ पे, 5 के सामने 4 आएगा 54 होगा, तो 9 6 जा 54, एक कैंसिल हो गया। अब ये हो गया a प्लस 28 इज इक्वल टू ये 16 2 जा 32, तो a इज इक्वल टू होगा 32 और 28 उधर जाएगा तो -28, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के, ठीक है। हमें सिर्फ a ही पूछा है, a का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है फिर अगले वीडियो में आप लोगों का जो है सॉल्व किया जाएगा, और तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, और हमारे इस वीडियो को यानी आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसे जितना ज़्यादा कोशिश करिए, आप लोग रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो जो है स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो बेनिफिट इसका ले सकें। और लाइक करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप लोगों के पास आराम से आसानी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।